जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एक मैथ का क्लास में। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं ऐसे सबके लिए। क्वेश्चन जो आप लोग को डेस्कटॉप पे नजर आ रहा होगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई दिया गया है, यानी कि एक आयत के हम लोग बोलते हैं कि एक आयताकार जैसे कि श्यामपट्ट। क्वेश्चन फिर से रिपीटेशन मारते हैं, क्वेश्चन फिर से देखिएगा। बोला गया है कि एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई, जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई दिया गया है 3.1/2 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 2.2/3 मीटर। क्लियर? आइए हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिएगा, पहले समझिए कि आयत है क्या। आयताकार किसको कहते हैं भैया? आयताकार जैसे कि हम लोग देखे हैं खेत वगैरह, जिसकी जैसे कि लंबाई ज्यादा हो सकता है और चौड़ाई कम हो सकता है। क्लियर? क्लियर से समझिएगा बाबू, समझना बाबू, फिर से समझिए। आयत क्या चीज है? जिसकी जैसे कि लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजा जो होती है क्या होती है? बराबर होती है। कहने का मतलब समझो कि ये भुजा जो है इसकी बराबर होगा और ये भुजा जो है इसकी बराबर होगा। क्लियर? यानी कि AB का बराबर जो है वो CD होगा और AC का बराबर जो है कि BD होगा। आमने सामने की भुजा बराबर। जो भुजा आपको देखने में लग रहा है बड़ा, मान लीजिए वो लंबाई है। क्लियर? और ये वाला जैसे कि कुछ है चौड़ाई है। सैटिस्फाई? लंबाई चौड़ाई। सपोज कीजिए अब आपको कोई बच्चा के दिक्कत क्या होता है कि सूत्र मालूम नहीं रहता है। आयत का सूत्र क्या निकाले, आयत के लंबाई परिमाप का सूत्र क्या निकाले, किसको परिमाप निकालना है तो सिद्ध करने का हम लोग कोशिश करेंगे। मान लिया है कि ये भुजा बाबू ये है, तो सामने सामने की भुजा बराबर है तो ई है तो ई भी ये होगा। क्लियर? और ये यदि बी है तो ई भी बी होगा। क्लियर? नहीं तो परिमाप बराबर जैसे कि सूत्र हम लोग बनाते हैं, परिमाप किसी का भी निकालना रहता है, इसका मतलब होता है जैसे कि कुल योग। कुल योग क्यों होता है? क्योंकि बाहरी किनारवा को जैसे कि जोड़ दिया जाता है। आरी जो है ना, आरी को जैसे कि जोड़ दीजिए वो कुल परिमाप हो जाएगा। जो भी बाहरी जैसे कि आरी है उसको जोड़ देंगे तो कुल परिमाप हो जाएगा। क्लियर? तो ये जैसे कि परिमाप निकलता है। तो परिमाप के मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा जोड़ देंगे तो कुल भुजा का योग बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ए और ए है तो ए प्लस जैसे कि ए और बी बी है तो बी प्लस बी। क्लियर? नहीं ना? क्लियर है ना जी? ए बी और ए हो के जैसे कि 2a भी हो जाएगा जुट के और बी भी जुट के 2b हो जाएगा जी। क्लियर? अब दो कोमल है तो दो दोनों में से कोमल ले लेंगे तो बच जाएगा कोष्ठ के अंदर जैसे कि ए बी। परिमाप बराबर जैसे कि सूत्र रह गया, यही जैसे कि लोग जो याद करता है परिमाप बराबर लोग सूत्र यही याद करता है कि 2 इंटू ए प्लस बी लंबाई गुणे, क्योंकि ए जो है कि लंबाई है बी जो है कि चौड़ाई है, तो यही सूत्र बनता है 2 इंटू लंबाई और प्लस जैसे कि होता है क्लियर है दोस्तों? अब आइए इस क्वेश्चन को इस पर चपका देते हैं। चपका देते हैं। देखिए लंबाई दिया हुआ है बाबू, लंबाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है इसे फोकस कीजिएगा, 3.1/2। इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, फ्रैक्शन में ले आ लेंगे। फ्रैक्शन में ही है यानी कि भिन्न में ही इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 दूनी के 6 1 7/2। ये कोई चीज हो गया फ्रैक्शन में आ गया, पूर्णांक टूट गया। चौड़ाई दिया गया है 2 पूर्णांक। चौड़ाई कितना दिया गया है? चौड़ाई दिया गया है कि 2.2/2 ये दिया गया है। इसको पूर्णांक तोड़ देंगे तो 2 दूनी के 4 2 8 2 दूनी के 4 2 6 और 6/2 8 नहीं होगा दोस्तों। 2 दूनी के 4 सॉरी 3 था नीचे। देखिए यहाँ पे जैसे कि 3 है, क्वेश्चन में 3 दिया है तो 3 दूनी के 6 2 8/3। यहाँ देखिए चौड़ाई मालूम चल गया। यहाँ देखिए यहाँ लंबाई मालूम चल गया, यहाँ चौड़ाई मालूम चल गया। अब आयत के परिमाप निकालने के लिए कुल भुजा का योग जो बताया था देखिए कि सूत्र निकल गया जी। अब धड़ाके से लगा दीजिए जैसे कि परिमाप बराबर धड़ाके से लगा दीजिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र तो लंबाई की जगह पर 7/2 और प्लस जैसे कि चौड़ाई की जगह पर 8/3। देखने में कुछ ही लग रहा है कोष्ठ के अंदर फ्रैक्शन, कुछ ही लग रहा है फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। लो नीचे वाला को जैसे कि हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 3 के एलसीएम 6। क्लियर? 2 और 3 नीचे वाले हर को डिनोमिनेटर
को हम लोग एलसीएम लेते हैं जी। और एलसीएम लेने के बाद इससे भाग देते हैं, तो 2 से 6 में भाग देंगे तो क्या मतलब है कटेगा, देख लीजिए ना, 2 से 6 में हम लोग भाग देंगे तो 3 मतलब है, जैसे कि 6 कट गया। ये जो 3 आया ऊपरे वाला, जैसे कि अंशवा को क्या कर देते हैं बाबू, गुना कर देते हैं जी, तो 36 21, यहाँ पे हो जाएगा 21, प्लस की चिन्ह प्लस, सेम प्रोसेस, 3 से भाग देंगे 6 में, 2 मतलब है कटेगा जी। 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 मतलब है कटेगा, वही 2 में जैसे कि 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी के 16। क्लियर हो गया। और ये पूर्णांक लगा दो कुछ आगे बढ़ जाएंगे बाबू, 2 हो जाएगा इंटू जैसे कि 21 और 16 जुटेगा तो 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/6। एक बार कोष्ठ हटा देते हैं तो यहाँ पे जैसे कि 2 है, छोटी का हटेगा तो गुना के बच जाएगा 37 जैसे कि 6 रह जाएगा। क्लियर। अब यहाँ 2 से हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। क्या आया आपको, 37 जैसे कि 3 आया, कटेगा। अगर इसको काटेंगे तो शायद आ रहा है जैसे कि 12, 3 एकम 3 और 3 दूनी के भाग देके देखिएगा 12 पॉइंट जैसे कि 1 आ रहा है, 12.1 आ रहा है। अगर आंसर जैसे कि कभी जब आपको पूर्णांक में ही दिया हुआ रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कोचिंग में था जी पूर्णांक में, तो क्वेश्चन जब पूर्णांक में था तो आंसर भी पूर्णांक में देगा ही। तो क्या करना है, 12.1/3 आंसर हो जाएगा आपको। क्लियर। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सर 12.1/3 कहाँ से आया, सिंपली बात है बाबू, 37 में जैसे कि आप 37 में आप 3 से भाग देके देख लीजिए, 3 एकम कटकुट 7 उतरा, 3 दूनी के 1 आया, यही कर रहे हैं 12.1/3। क्लियर। आई होप पहला क्वेश्चन जैसे कि सोल्व हुआ, समझ में आया ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों की नहीं समझ में आया? समझ में आया हर बच्चे को। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बच्चे को समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे।